हाय। इसमें आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कैसे रिलेशनशिप को चेरिश करें बिना किसी दिखावटी ऑब्लिगेशन के, बिना कुछ ऐसा करें जो आप करना नहीं चाहते। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, लोग जैसे होते हैं आप वैसे उन्हें एक्सेप्ट कर लो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो यू डोंट हैव एनी थिंग और एनी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। जब आप उन्हें जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता जिसके लिए आपको कोई एफर्ट मानना पड़े या आपको वो करना पड़े जो आप नहीं है। दूसरी बात, आपको याद रखना पड़ेगा ये प्रिंसिपल, फॉरगिव एंड फॉरगेट। देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन उसे याद रख के गिनाने से चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बेहतर है कि कोई गलती करे तो उसे भूल जाओ और बच्चा समझ के माफ़ कर दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट इमीडिएटली, अदरवाइज़ आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। ट्राई टू डू दिस फॉर योर रिलेशनशिप। ठीक है, किसी से कोई गलती होती है तो उसको माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ, सबसे अच्छा सोल्यूशन। ठीक है। और तीसरी चीज़, कोई अगर आपके लिए कुछ करता है या उसको कोई बात आपको बहुत पसंद आती है कि आपको सामने वाले की कोई बात पसंद आई तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करो। ठीक है, जैसे आप क्रिटिसाइज़ करते हो कॉम्प्लीमेंट भी करो। ठीक है, जब हम गलतियाँ निकालने में पीछे नहीं रहते तो हम तारीफ़ करने में पीछे क्यों हैं? तारीफ़ करने में आगे रहो। जब 4 गलतियाँ बताते हो ना तो 400 तारीफ़ भी करनी पड़ती है, समझ लो। देन अनदर थिंग इज़, अच्छी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने के लिए पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी रियल रहो। आप जैसे हो वैसे रहो, तभी वैसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो जो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं और बोलते हैं। अदरवाइज़ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे जिनने मुखौटा पहना हुआ है एंड दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड एंड दे डोंट केयर। ठीक है, तो अगर आप रियल लोग चाहते हो तो रियल पहले बनना पड़ेगा। ठीक है, एंड जैसा सोचते हो, जैसा दिल में आता है, जैसा बोलते हो करते हो, हर चीज़ अलाइन रहनी चाहिए। ठीक है, और जब आप दूसरों के साथ होते हो और उनको मोटिवेट करते हो, उन्हें सपोर्ट करते हो, तभी रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एक माँ बेटी का रिश्ता, एक सास और बहू का रिश्ता भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाएं, एक दूसरे के साथी बनने लग जाएं, बजाय एक दूसरे के हिस्से छीनने वाले। समझ रहे हो? तो जो लोग एक दूसरे के साथी बन जाते हैं उनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलता है और आप बना सकते हो ऐसा रिलेशनशिप। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आपको बस सामने वाले को अपनाना ही तो है, उसकी कमियों के साथ। क्या बड़ी बात है, अपना लो। 4 कमियां आप में है, 4 कमियां सामने वाले में, क्या प्रॉब्लम है? अपना लो, है कि नहीं? अपना लोगे तो आपके लिए भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, आपको मुखौटा नहीं पहनना पड़ेगा और सामने वाला भी खुल के आपसे बात कर सकता है। ठीक है, सो प्रैक्टिस दिस, बी ओपन एंड जब ज़रूरत पड़े मना भी करना आना चाहिए। आप में ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे कोई मना नहीं कर सकता। नहीं, ये इंसान कभी मत बनना अपनी लाइफ में, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको मना कर ही सकता है। ठीक है, तो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कभी भी कोई भी मना कर सकता है किसी भी बात के लिए, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आपका थॉट अलग है, सामने वाले का थॉट अलग है, आपकी अपब्रिंगिंग और सराउंडिंग अलग है, सामने वाले की अपब्रिंगिंग और सराउंडिंग अलग है। कोई भी आज किसी भी मोमेंट पे मना कर सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे मत लो कि ये मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। किसी के मना करने से हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं होती। हो सकता है हमारा खुद का बच्चा हमें मना करे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमें प्यार नहीं करता या हमसे रिस्पेक्ट नहीं करता। सब करता है, लेकिन आपकी कोई ऐसी शर्त है जो उसको मंजूर नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो इस वहम में कभी मत जीना कि मुझे कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि तुमसे ज़्यादा हर्ट कोई नहीं होगा मेरे दोस्त। सो प्लीज़ गिव अप दिस एटीट्यूड, गिव अप दिस विल वेर इन आपको किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया तो आपको और ज़्यादा ज़रूरी है मना लेना लोगों की, क्योंकि आप अभी भी जानते नहीं हो दुनिया कैसी है। सब अपने मतलब से जी रहे हैं। आज आपका मतलब है तो आप चाह रहे हो कि वो हाँ बोले, सामने वाले का मतलब है तो वो मना भी कर सकता है। ठीक है, सब अपनी अपने राह पे हैं और सब अपनी अपनी जगह पे सही है। कोई गलत नहीं है, कोई गलत सोच भी नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए डोंट मेक इट अबाउट कि मेरी रिस्पेक्ट मेरे ना पे डिपेंडेंट है या हाँ पे डिपेंडेंट है। कोई इंसान, जैसे एक सास और बहू है, एक सास चाहती है उसकी बहू मना ना करे, हो सकता है वो मना करेगी। कोई ना कोई ऐसी बात सास मांग सकती है बहू से जिस पे वो मना कर दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इज्जत नहीं करती या वो उनको वैल्यू नहीं करती। बस ये है कि वो उस बात की
गरिमा नहीं रख सकती इस समय, क्योंकि उस समय उसके लिए कोई अहम बात है जो उसके बारे में है और वो पहले है। हर इंसान पहले खुद को देखता है, फिर ही किसी और को देखता है। अगर हमारा खुद का कप खाली है तो हम किसी और को उसमें से एक बूंद भी नहीं दे सकते, है ना। अगर तुमसे ही मैं बोलूँ कि मुझे चाय दे दो, तुम्हारे कप में चाय नहीं है, या है भी तो थोड़ी सी है, जिसकी भूख तुम्हें भी है, तो क्या वो कप तुम मुझे दोगे? नहीं दोगे। यही बात है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। तो हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है कि कोई हमारे आदी नहीं है, कोई हमें सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी नहीं लेगा, हम ही लेंगे। और कोई मना हमें कर ही सकता है, किसी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी आके मना कर सकता है, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हम खुद, अपने पार्टनर्स को, कोई भी कभी भी किसी को मना कर सकता है। तो इसको बहुत बड़ा इशू मत बनाओ। रैदर अगर कोई आपको मना करता है तो उसको रिस्पेक्ट से ही और प्यार से ही बात करो। ये नहीं कि आपका एटीट्यूड में चेंज आ गया, अरे हाउ कैन यू से नो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो ना तो चीज़ें ख़राब होती हैं। आप कहीं ना कहीं अपना ज़िद दर्शा रहे हो कि मैं ज़िद्दी हूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए, और नहीं करोगे तो मैं बात नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी। ये गलत बात है। दिस शुड नॉट बी द प्रैक्टिस। हर इंसान अपनी मर्जी से जीना चाहता है, उसको जीने का पूरा अधिकार है। तो हाँ या ना सुनना शुरू करो अगर आदत नहीं है, ठीक है, और नहीं है तो डालो। इट्स हाई टाइम। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल।